नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। गुजरात के मोरबी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर केबल पुल टूटने की वजह से हादसा हुआ और मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 100 पहुंच चुकी है। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों को मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को नदी पर बना ये केबल पुल टूट गया, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। इस घटना के दौरान पुल के ऊपर खड़े कई लोग नदी में गिर गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर कल रात ही घटनास्थल पहुंच गए हैं। उधर सरकार ने इस पूरी घटना की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। अंधेरे की दिक्कतों की वजह से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। पुलिस और प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना और सेना की भी मदद ली जा रही है। राहत बचाव काम के लिए वायुसेना के विमान पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सेना के 50 जवानों की टीम वहां पहुंची है। तो इधर मोरबी हादसे में सरकार ने पहली कार्रवाई करते हुए ब्रिज की मैनेजमेंट टीम पर भी कई धाराओं में केस दर्ज किया। गौरतलब है कि देर रात हादसे को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। रात से ही राहत बचाव काम जारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और ऐसे में जो लोग लापरवाह हैं, जिनकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, उन लोगों पर अब रडार पर। खबर है कि हादसे में राजकोट के सांसद मोहन के परिवार के 12 सदस्य भी थे और सभी की जान जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजकोट से बीजेपी सांसद हैं मोहन, जिनके परिवार के 12 सदस्य उस वक्त इस ब्रिज पर थे, जिसके टूटने की वजह से सभी लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम रात भर से वहां पर है, जो राहत बचाव काम कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मोरबी से हमारे संवाददाता मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस पुल पर जाने के लिए सभी जितने भी लोग जाते हैं उनको एक टिकट लेना होता था। वयस्क के लिए एक अलग टिकट की सुविधा थी, बच्चों के लिए अलग। ऐसे में क्षमता यहां पर 100 लोगों की थी, लेकिन 500 लोग पहुंच गए। ये बड़ी लापरवाही है और कौन इसका जिम्मेदार? बिल्कुल, देखिए ये पुल जो है वो मरम्मत करने के बाद दीपावली के दूसरे दिन यानी गुजरात में नया साल मनाया जाता है, उस दिन खोला गया था, यानी आज से 6 दिन पहले। तो लेकिन जब ये पुल खुला उसके पहले ही ये पुल, क्योंकि ऐतिहासिक पुल है, 142 साल पुराना है और उसमें लोगों का आना जाना पहले से ही बना रहता था। लेकिन जब मरम्मत हुई उसके बाद उसके टिकट में केवल 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। पहले जो है बड़े लोगों के लिए 15 रुपये का टिकट हुआ करता था, वो बढ़ाकर 17 कर दिया गया। बच्चों के लिए 10 रुपये का था, वो टिकट बढ़ाकर 12 रुपये का कर लिया। तो टिकट पहले से ही था, लेकिन जो ओरेवा ट्रस्ट है उन्होंने इस पुल की मरम्मत की थी और 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जिंदाल को दिया था, क्योंकि जो ब्रिज बनाया था वो जिंदाल स्टील वालों ने बनाया था और एल्यूमिनियम की भारी प्लेटों के साथ ये ब्रिज बनाया गया था। लेकिन जो वजह मानी जा रही है वो ये है कि ओवर कैपेसिटी होने के कारण जो हादसा हुआ वो इसी के कारण हुआ है और उनके खिलाफ एसआईटी की एक कमेटी का गठन किया गया है 5 लोगों की, और वो जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को देने वाली है। मनीष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात हैं और क्या अब तक कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है जो इस पुल से नीचे नदी में गिरे थे? देखिए,
ब्रिज जो है वो बीचों बीच से सीधे ही नीचे नदी में गिरा था। यानी दोनों तरफ के लोग जो थे वो उनका एक ढलान सा बन गया था और वो नीचे गिर रहे थे। हमने वो दृश्य भी देखे हैं कि कई लोग ब्रिज में कोई ना कोई सहारा लेकर खड़े रहे थे। जो हमें आंकड़ा मिल रहा है, इस वक्त हम मोरबी के सिविल अस्पताल में हैं और यहाँ से जिस तरह से बॉडीज डिस्पर्स की गई है, 12 घंटे का समय बीता है हादसा हुए और अभी तक जो हमें आंकड़ा मिल रहा है 133 डेड बॉडीज जो है अब तक डिस्पर्स कर दी गई है। ज्यादातर लोग मोरबी और इसके आसपास के गांव से आए हुए हैं, यानी गुजरात के लोग हैं। छूट-मूट 5 या 7-10 लोग जो है वो गुजरात बाहर के हो सकते हैं, अदर स्टेट के हो सकते हैं। लेकिन अभी रेस्क्यू की बात की जाए तो मच्छू में जितना पानी रखा जाता था, जितना पानी रहता था, उसको कम करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं और वहां पर जो एक पुरानी वॉल थी जिसके जरिए ये पूरा पानी स्टोर करके रखा जा सकता था और कभी बारिश कम हो तो लोगों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए ये वॉल बनाई गई थी। वो दीवार जो है अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 4:30 बजे के आसपास ब्लास्ट करके तोड़ दी गई है ताकि मच्छू नदी में जो पानी का लेवल है, जलस्तर धीरे धीरे नीचे जाए और जो कुछ बचे लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनकी डेड बॉडीज निकाली जा सके। इसके लिए ये पूरी कार्रवाई की गई। मनीष, कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी वहां पहुंच सकते हैं, घटनास्थल पर हालातों का जायजा ले सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? ये संभावना मानी जा रही है। यहाँ स्थानीय लोगों को भी ये बोला गया है, स्थानीय पुलिस को भी बोला गया है कि आप जो है पूरा प्रबंध रखिए, प्रधानमंत्री शायद यहाँ कभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी कल रात से यहाँ पर आए हुए हैं। अभी भी वो मिनट टू मिनट जानकारी ले रहे हैं। यहाँ मोरबी के सर्किट हाउस में रुके हैं, वो भी मोरबी में ही है और जैसे हर्ष संघवी ने कहा था कि जब तक लास्ट बॉडी नहीं मिल जाती है तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। हो सकता है कि इस बीच प्रधानमंत्री भी यहाँ आ सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मनीष आपसे कि जो मृतकों की संख्या है, इसमें कहा जा रहा है कि महिला और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुल कितने लोग इस ब्रिज पर पहुंचे थे, क्या इसका आंकड़ा साफ हो पाया? देखिए, टिकटों की बिक्री होती थी, स्वाभाविक है कि इससे आंकड़ा तो मिल सकता है, लेकिन वो आंकड़ा अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं 400 से 500 लोग जो है वो ब्रिज के ऊपर गए थे। मरने वालों में स्वाभाविक रूप से बच्चे ज्यादा थे क्योंकि ऐसा ब्रिज का मजा लेने के लिए बच्चे ही ज्यादा आते हैं। महिलाएं भी थी, कुछ आउट स्टेट के लोग थे। जो हमें आंकड़ा मिल रहा है 60 से ज्यादा बच्चे थे, यानी जो 12 से 15 साल की कम उम्र के लोग थे, बच्चे थे, उनकी संख्या 60 के आसपास है। महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है, करीब 40 के आसपास महिलाएं भी मर चुकी है। तो और कई परिवार, पूरे परिवार इसमें मर गए हैं। कोई परिवार का 2 बच्चे, कोई का 5, किसी का 11, पूरा परिवार साफ हो गया लोगों का। तो इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मनीष, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है और इसी वजह से इतनी जल्दी इस पुल को खोल दिया गया ताकि लोग यहां पर पहुंचने लगे, जबकि हाल ही में इसकी मरम्मत हुई है। ऐसे में अभी इसे और वक्त चाहिए था जब जनता यहां पर पहुंचती। देखिए, कहने के लिए राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। ये गुजरात सरकार का इनिशिएटिव नहीं था। गुजरात सरकार ने ब्रिज नहीं बनवाया था या रिनोवेट करवाया था। ओरेवा ट्रस्ट जो है, एनजीओ है, उन्होंने ये काम करवाया था और उनकी ये जिम्मेदारी थी। हालांकि ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी साफ कर चुके हैं, गृह राज्य मंत्री भी कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो तो अच्छा है, लेकिन चुनाव का माहौल है, स्वाभाविक है विपक्ष के तौर पर वो कोई भी आरोप लगा सकते हैं। मनीष, ऐसा लगता है कि मानो ये बेहद बड़ा हादसा और विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि किस तरह सरकार को घेरा जाए। स्वाभाविक है, क्योंकि कल रात में जैसे ही ये हादसा हुआ, जो प्रशासन के लोग हैं, राज्य सरकार के लोग हैं, मंत्री है, वो तो यहाँ पहुंचे ही। जो स्थानीय नेता थे वो भी यहाँ पहुंचे। इसके साथ साथ
आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पहुंचे थे, कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे। सारे लोगों ने जहां हादसा हुआ था वहां लोगों का जायजा लिया, अस्पताल में जाके जो लोग घायल हुए थे उनसे बातचीत की। ये सारी प्रक्रिया चलती रही है और ये क्योंकि मौका ऐसा है कि इसको जितना बुनाया जाए वो बुनने की कोशिश करेंगे। मनीष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि क्या अब भी वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची है उनका क्या कुछ कहना है और कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? जो अगर बात की जाए तो रेस्क्यू काम अभी भी जारी है। सुबह हो गई है फिर भी रेस्क्यू काम चालू है, पूरी रात चला है। और इनको ये है, एनडीआरएफ के जो अधिकारी से हमारी बात हुई कि जब तक पूरा पानी साफ नहीं हो जाता है, जब तक हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं आ जाती कि अंदर एक भी डेड बॉडी बची है, तब तक हम लोग ये रेस्क्यू काम करने वाले हैं। और ये स्वाभाविक है कि वो चलते ही रहेगा। और आपने क्या पूछा था मुझे? साथ ही मनीष, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हमने यहाँ के मंत्रियों से भी बात की और कल हर्ष संघवी भी ये साफ कर चुके हैं कि एसआईटी का गठन किया गया है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कौन दोषी है ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन जो भी दोषित होगा इस पूरे मामले में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मानव अपराध का, मानव वध का गुनाह लगता है तब भी वो लगाने के लिए तैयार है। यानी कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इतना बड़ा पुल, और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी शुरू से लेकर आखिरी तक आपको उस पूरे ब्रिज पर लोग नजर आएंगे। बच्चे भी बड़ी संख्या में थे। जैसे ही ये पुल टूटा, जिन लोगों को तैरना आता था वो तो आसानी से निकल गए, लेकिन बच्चे इसमें फंस गए, महिलाएं फंस गई और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। ऐसे में वहां पर जो सुरक्षा के लिए गार्ड थे या जिनके ऊपर इस ब्रिज को संभालने की जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ अब बड़ा एक्शन लेने की वाकई बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि ये जिस तरह का हादसा है, नया बना, मरम्मत किया गया नया ब्रिज अगर बन रहा है और उसके 5 दिन के भीतर इस तरह का हादसा होता है तो स्वाभाविक है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और सबसे बड़ी लापरवाही वो है कि जो ब्रिज की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग अगर जा रहे हैं, अंदर टिकट लेके जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी को तो नोटिस करना चाहिए था कि संख्या क्या हो रही है, किस तरह का अंदर जो है रश हो रहा है, लोग कितने जा रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये सीधे इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है ऐसे लोगों को। हो सकता है कि जिन्होंने बनाया है वो सीधे इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ जो नगर निगम है यहाँ का, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बिना कोई जांच के, बिना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट के उन्होंने इतना बड़ा ब्रिज चालू कैसे करने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो अधिकारी है वो कह चुके हैं कि हमारे पास कोई लाइसेंस, परमिशन कुछ नहीं मांगा गया और ब्रिज सीधे ही खोल दिया गया था। अगर ऐसे था तो क्या आपको मालूम नहीं था? 5 दिन तक जब ब्रिज खुला, लोग दिवाली के वैकेशन पर इतनी ही भारी मात्रा में 5 दिनों से लगातार आ रहे हैं, तो आपने जाकर जांच क्यों नहीं की? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिस चीज का परमिशन नहीं है पहले तो वहीं पर लीगल एक्शन हो जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मनीष, कहा जा रहा है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, घायलों की स्थिति बेहद गंभीर है, तो क्या आने वाले वक्त में ये मृतकों की संख्या जो फिलहाल 133 है, ये बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रिज जो है बीच में से गिरा, तो जो लोग वहां फंसे थे वो भी ब्रिज में वजन के कारण नीचे गिरे हैं। और जो नीचे गिरे हैं वो नदी में ना गिर के बाहर की तरफ गिरे हैं। फिर भी वहां पत्थर थे, चट्टाने थी, तो उनको कहीं ना कहीं इंजरी हुई है। और ऐसे लोग जो गंभीर रूप से घायल है, हो सकता है इनका आंकड़ा बढ़ सकता है। और जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है, अभी भी माना यह जा रहा है कि अंदर 10 से 15 बॉडीज और हो सकती है। अगर वो निकल के आती है तो ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और मनीष, जब भी कोई ऐसी जगह होती है जहां पर ये संभावना होती है कि पब्लिक ज्यादा पहुंचती है,
कोई भी संडे या फिर कोई भी ओकेशन वाले दिन यहाँ पर खास सुरक्षा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि आज छुट्टी का दिन है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में संडे होने के बावजूद भी ये आशंका थी कि यहाँ पर ज्यादा लोगों की संख्या पहुंचेगी, क्योंकि सेल्फी लेने के लिए भी इस ब्रिज पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी किसी तरह के कोई खास इंतजाम नहीं होना, सवाल तो बनते हैं। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि जब टिकट आपकी कट रही है तो स्वाभाविक है कि आपके पास नंबर आ रहे हैं कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं। और जाने के बाद भी जैसे दृश्य सामने आए, कई लोग वहां पर ब्रिज को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लिटरली उसके जो केबल है उसको पकड़ के झकझोल रहे थे, उसको लात मार रहे थे। तो ये सारे दृश्य जब सामने आ रहे थे तो ये आज का नहीं है, 5 दिन से ब्रिज खुला था, 5 दिन से ये दृश्य हो रहे थे। तो वहां पर तो किसी न किसी को होना चाहिए था। और टिकट में ये साफ लिखा है कि ब्रिज को किसी तरह से नुकसान किया जाएगा या किसी तरह की लापरवाही बरती जाएगी, ब्रिज को गंदा करने की कोशिश की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अगर वहां का गार्ड आपके पास टिकट मांगता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। गार्ड था ही नहीं तो टिकट मांगने वाला कौन था? जब ब्रिज के साथ खिलवाड़ हो रहा था तब कोई पूछने वाला नहीं था, तो ये हादसा होना ही था। बिल्कुल ठीक कहा मनीष आपने, और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां पर जो लोग पहुंचे थे वो रस्सियों को खींच रहे थे और ब्रिज पर कूद रहे थे। इतनी बड़ी संख्या, ऐसे में ब्रिज का टूटना लाजमी था। लेकिन वहां पर जो सुरक्षा गार्ड थे या जो सुरक्षा में वहां पर जवान लगे हुए थे, उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अगर वहां पर ही उसी वक्त रोक दिया जाता या टोका जाता तो शायद ये हादसा न होता। देखिए, शायद को लेके बहुत सारी चीजें डिस्कस हो सकती है। पहले तो हम शायद ये कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा टिकटें नहीं बिकती तो ऐसे नहीं होता। ये ब्रिज की पहले जांच हो जाती, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता। लेकिन ये सारी बातें हैं, अब जब हादसा हो गया है तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाए ताकि फिर से इस तरह का कोई हादसा ना हो। बिल्कुल ठीक कहा मनीषा आपने, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद ही तस्वीर बदलेगी।